हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी जगह देखते होंगे कि लोग इंग्लिश सीखने के लिए पड़े हुए हैं, क्योंकि इंग्लिश का क्रेज ही इतना हो गया है। आप ऑफिस में जाओ तो वहाँ इंग्लिश, आप और कहीं जाओ तो वहाँ इंग्लिश। हम लोग इंडियन हैं, हम लोग का भाषा हिंदी है, फिर भी हम लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं क्योंकि सभी जगह लगभग इंग्लिश लोग बोलने लगे हैं। तो क्या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं? आप जरूर कर सकते हैं। तो मैं इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आज बताने वाला हूं जिसको आप जान करके और समझ करके आप जरूर इंग्लिश बोल पाओगे। और की जो पुरानी आदत है कि आप स्पोकन उठा लेते हो, उसको रट लेते हो, तो इससे आप इंग्लिश कभी भी बोलने वाले नहीं हो। इससे कोई भी इंग्लिश नहीं बोल सकता है। अगर ऐसा होता तो आज लगभग इंडिया में सभी लोग इंग्लिश बोल पाते। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है कि आप न्यूज़पेपर इंग्लिश वाला पढ़ने लगो, इंग्लिश में और कुछ करने लगो तो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी होता नहीं है। आपको इंग्लिश बोलने के लिए क्या चाहिए तो ध्यान से सुनना। 3 पॉइंट्स में कुछ ऐसे बताने वाला हूँ। नंबर 1, लर्न स्पीकिंग बाय लिसनिंग। आप बोलोगे लेकिन पहले उसको सुनो, समझो और धीरे धीरे आदत डालो। हिचकिचाहट आपके मन में आएगी, लेकिन आपको बोलना है। हिचकते हुए बोलो लेकिन जरूर बोलो। बोलते बोलते आदत हो जाएगा। ऐसे ही आप सोचो, जब आप बचपन में बोलते हो, सिंपल यहाँ पर रह करके यहाँ का एक लैंग्वेज बोलते हो, तो आप धीरे धीरे तोतला बोलते हो। ऐसे बोलते बोलते आप बोलने लगते हो ना। जैसे मैं आज आपके सामने हिंदी एकदम सिंपल बोल पा रहा हूँ, उसी तरह से आप इंग्लिश को भी बोल पाओगे। लेकिन आपको सुनना है, समझना है और बोलने का आदत डालना है। हिचकिचाहट को आने नहीं देना है। ऐसा नहीं करना है कि आप स्पोकन रट लो और इंग्लिश बोल जाओ। ऐसा नहीं होने वाला है। यह एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। जैसे हम लोग का हिंदी क्या है? लैंग्वेज है। उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज है। तो आपको बोलते बोलते आदत हो जाएगा। वैसा आप इन्वायरमेंट में रहोगे तो ऐसा बोलते बोलते आपका आदत हो जाएगा, तब आप कर पाओगे। ये कभी मत भूल करना कि आप कभी भी इंग्लिश को याद करके बोलो, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपको बोलते बोलते आदत हो जाएगा। नंबर 2 और नंबर 3 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको उसको अंत तक देखना होगा। नंबर 2, ऑटोमेट योर वोकेबुलरी। आपको वोकेबुलरी को ऑटोमेट करना है। ये क्या होता है? जैसे कि आप जो भी वर्ड इंग्लिश में सुनो, जैसे मैंने सुना कि आई एम गोइंग टू कोलकाता, ओके, तो मैं इसको अलग अलग सेंटेंस में यहाँ पर यूज़ करूँगा। जैसे आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ऐसा मैं लगाने लगूंगा तो यहाँ पर। और इसका शायद मैं टेंस भी चेंज करूँ। आई विल गो टू पटना, मैं पटना जाऊँगा। इसका ऐसा कर करके मैं चेंज करूँगा और बोलना सीखूंगा। मन में ही रिपीट करूँगा इसको और बोलूँगा। अब नंबर 3 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ज़रूर जानना चाहिए इसको। नंबर 3 है हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस। मेन यही है कॉन्फिडेंस। आप किसी के सामने बोल नहीं पाते हो, क्यों? इंग्लिश से सुन लेते हो, समझ भी लेते हो, और न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो इंग्लिश में, वो भी समझ लेते हो, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं जगता है। तो मेन काम यही है। आपको क्या करना है? आपको अपने मोबाइल का फ़ोन रिकॉर्डिंग शुरू कर लेना है। उसमें आप इंग्लिश बोलना शुरू करो। अपने दोस्त के साथ इंग्लिश बोलना शुरू करो। अपने पड़ोसियों के साथ इंग्लिश बोलना शुरू करो। जो चाहते हैं ऐसा करना। आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आप धीरे धीरे बिल्कुल ही सीख जाओगे। तो मेन यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि आप इंग्लिश को याद करके कभी नहीं बोल सकते। हाँ, आप वर्ड सीख सकते हो जहाँ पर इसको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आप इंग्लिश लगभग सीख गए हो, आपको कुछ कुछ वर्ड की ज़रूरत हो रही है, तो आप उसमें इंग्लिश का वर्ड कुछ कुछ याद कर सकते हो, उसको भी सीख सकते हो, उसको भी यूज में ला सकते हो। ऐसा कर सकते हो। लेकिन पूरी इंग्लिश को आप याद करके कहीं बोलो, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपको कोई दोस्त कहे कि चलो हम लोग खेलने चलते हैं, आप खेलने जाओगे तो वहाँ पर आप इंग्लिश का थोड़ी ना याद करके जाओगे कि हम खेलने जा रहे हैं तो वहाँ पर कौन कौन सा इंग्लिश यूज होगा। ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर जो भी आपको लैंग्वेज बोलना होगा खुद से बोलना होगा। और ये आप तभी कर सकते हो जब आप इन 3 पॉइंट्स को आप फॉलो करो। तो ध्यान से इसको सुनो और फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।